जी हाँ, स्वागत है आपका। तो पेपर से संबंधित यानी एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियाँ। हम लोग तैयारी तो खूब करते हैं, लेकिन पेपर के दौरान कहीं ना कहीं हाइपर एग्जामोफोबिया का शिकार हो जाते हैं और ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो पूरे भविष्य को रोक कर रख देती हैं। तो पेपर के दौरान अपने दिमाग को, अपने मूड को कैसे ठीक रखें, क्या क्या बातें चलने लगती हैं, क्योंकि पेपर के दौरान बहुत सी ऐसी बातें चलने लगती हैं। पेपर के दौरान खुद को यानी कि मेंटली स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जानकारी की कमी की वजह से गलत नहीं होते हैं, बल्कि वो हड़बड़ी की वजह से गलत होते हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से गलत होते हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से गलत होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए पहली बात तो खुद पर भरोसा रखिए। आपने जो कुछ पढ़ा है वो पर्याप्त पढ़ा है। पेपर के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान कोई नया चीज ना पढ़ें। जो भी आपने नोट्स तैयार किया है पहले से, आप उन्हीं चीज़ों का बार बार रिवाइज करें। पढ़ते समय कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा करें। आप थोड़ा भी पढ़िए लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करें, क्योंकि एक तथ्य जब आपका क्लियर होता है तो उससे कई सही निष्कर्ष निकलते हैं, और जब आपका कोई तथ्य, निष्कर्ष या क्लियरिटी नहीं हो पाती है तो उससे कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसके बारे में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सारी दिक्कत कॉन्सेप्ट क्लियर ना करने की वजह से भी हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? कई बार पढ़ें उसको, लिख कर पढ़ें, सुन कर पढ़ें, बोल कर पढ़ें, जैसे भी आपको याद आता है या जैसे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ठीक वैसे ही तैयारी करें। किसी के तरीके से तैयारी ना करें, है ना। सबका अलग अलग तैयारी करने का तरीका है, तो किसी और के तरीकों को अपनाने की जरूरत नहीं है। पेपर के दौरान आप जिस प्रकार की तैयारी करने में कंफर्ट फील महसूस करते हैं ठीक वैसे तैयारी करें। और हाँ, जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स हैं उन पर आप बहुत विश्वास करें, क्योंकि वही आपका हथियार है। अगर आपको अपने हथियार पर भरोसा नहीं होगा तो आप कैसे लड़ाई कर पाएंगे? तो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो इनफ है। जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास मटेरियल्स हैं, वो परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत पर्याप्त है। बस विश्वास करने की जरूरत है। खुद पर अगर विश्वास बन गया, खुद पर कॉन्फिडेंस बन गया, तो आप उन चीजों का यूटिलाइज करके एक सही निष्कर्ष की ओर उसको ले जा सकते हैं। खुद को हीन भावना से ग्रसित ना होने दें कि अगले की तैयारी बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर पढ़ना, पेपर में सॉल्व करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कभी कभी आप डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पर किसी से, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहा हूं, यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो ऐसा बिल्कुल घबराए नहीं। पेपर में करना है आपको, वहां बोल के कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। पेपर के दौरान आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा काम करता है ये बहुत मायने रखता है। आपने खूब तैयारी किया है, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, और पेपर के दौरान मात्र 2-3 घंटे का जो समय होता है वो बेहद कीमती समय होता है। उस समय में कोई लापरवाही ना करें। पेपर जाते समय किसी से डिस्कस ना करें कि हमने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा। किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक वो सामने वाला पढ़ा होता है, आप कुछ और पढ़े होते हैं। आप कहते हैं मैंने ये पढ़ा, वो कहता मैंने ये पढ़ा, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने जो पढ़ा शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परीक्षा में ही ना आए। सामने वाले ने पढ़ा है या बिल्कुल अलग पढ़ा है, हो सकता है कि इसका आ जाए। तो इस प्रकार की भ्रांतियां अपने मन में ना लाएं। इस तरीके से भ्रांतियां लाने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है।
लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उनको क्या आता है क्या नहीं आता है। बहुत से लोग परीक्षा के दौरान फर्जी चीज़ें भी पढ़ के जाते हैं। आपको लगता है कि जो मैंने नहीं पढ़ा है वही पेपर में आएगा, सामने वाले ने पढ़ लिया तो वो पेपर में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास बनाइए, आप अपने नोट्स पर भरोसा रखिए, आप अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए, आप अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा रखिए। आपके द्वारा या आपको जिसने भी टीच किया है उनके पढ़ाने के तरीके पर भरोसा रखिए। आपके साथ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। आप अपने बारे में बुरा सोच करके अच्छा भी तो नहीं कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करिए, खुद को आत्मबल देने की कोशिश करें। पेपर में आप अकेले होते हैं, ठीक है ना, सारी चीजें मानसिक रूप से चलती हैं। पेपर के दौरान आपको मेंटली स्ट्रांग होने की आवश्यकता होती है और आप अपने बारे में उल्टा पुल्टा सोच करके, निगेटिव भ्रांतियां बना करके कहीं ना कहीं आप अपना मूड अपसेट कर लेते हैं, इसलिए पेपर गलत हो जाता है। पेपर के दौरान ये ना सोचिए कि पिछली बार क्या हुआ, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ भविष्य में क्या होगा। तो इस तरीके के बर्डन को अपने दिमाग पर ले जा करके पेपर में मत थोपिए, वरना ऐसे भी प्रश्न गलत हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आता है। पिछली बार ऐसे हुआ, आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेपर के दौरान ये सब मत सोचिए। पेपर के दौरान अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखिए, बिल्कुल शांत रखिए। ज्यादा कुछ नेगेटिविटी और भ्रांतियां बनाने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। पेपर हॉल में एंट्री करने के बाद की स्थिति क्या है, जाइए आप बैठिए, आराम से बैठिए। पेपर हॉल में बैठ गए आप, अपने बारे में कुछ अच्छा सोचिए। कुछ भी बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छा सोचिए कि आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आज क्वेश्चन को समझ के करना है, गलतियां नहीं करनी है, जो भी पढ़ा है वो बहुत ही पर्याप्त है। और हाँ, बिल्कुल सही भी है, आपके पास पर्याप्त चीजें हैं, ज्ञान भी है, एक्सपीरियंस भी है। वो चीजें जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो चीजें साथ साथ निकल के आएंगी। अपने बारे में अच्छा सोचिए, दिमाग को शांत रखिए। पेपर आने के बाद हड़बड़ाइए नहीं। और हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे, आप घड़ी जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि घड़ी यानी समय को मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से भी हड़बड़ी होती है। आप एंट्री करने के बाद जब भी बैठिए, पेपर की टाइमिंग शुरू होने से लेकर के आपको अंत तक घड़ी के साथ रहना है। आप टाइम देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, टाइम देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आप घंटी के सहारे मत रहिए, ठीक है ना। घंटी के सहारे रहने से होता क्या है कि उसमें आप पता नहीं कर पाते हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा निकल जाता है। आप जब घड़ी आपके पास रहेगी तो आप मिनट के हिसाब से चलेंगे कि मैंने 10 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड एक अच्छी बनी रहेगी। अब अचानक घंटी लगी, पता लगा आधा घंटा बाकी है। अब आप उसमें करते क्या है कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन टिक करना शुरू करते हैं। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन टिक कर डालते हैं जो आपको अच्छे से जानकारी थी वो भी गलत हो जाता है। परीक्षा के दौरान ये है बहुत छोटी बात, लेकिन परीक्षा के दौरान छोटी छोटी सी लापरवाही, ठीक है ना, आपके भविष्य का बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है, आपके भविष्य का बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि आपके पास घड़ी होना चाहिए। घड़ी बहुत जरूरी है। टाइम के अकॉर्डिंग पेपर आ गया, ठीक है, आपने सब कुछ फिलअप कर लिया, पेपर मिला, पेपर को देखा आपने। पेपर मिलने के बाद होता क्या है कि जैसे कि ह्यूमन टेंडेंसी है, एक बार पेपर को जरूर एक बार चेक करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हम जानते हैं, कितने नहीं आता है मुझे। उसी के अकॉर्डिंग ये मूड सेटअप होता है उस पेपर के लिए। फटाफट पलट के आपने देख लिया। पलटने के बाद ये पता लगा कि जो कुछ पढ़ा था हमने उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन है ही नहीं। अब आपकी जो है टेंशन बढ़ने लगी। टेंशन बढ़ाना नहीं है, उसके लिए रास्ता बता रहे हैं हम, करना क्या है आपको। पेपर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पलट के देखा जल्दीबाजी में, पेपर नहीं समझ में आ रहा है,
पेपर को बंद करके फिर से रख दीजिए। ठीक, रख दिया आपने। करिए क्या, फिर आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो क्वेश्चन आता है उसको टिक करते हुए चलिए। शुरू से लेके अंत तक ये काम करिए, पढ़ते चलिए, टिक करते चलिए, पढ़ते चलिए, टिक करते चलिए। जो क्वेश्चन आता वही करिए। 5 में से एक क्वेश्चन आता, टिक करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते पेपर में आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे जिससे वो आत्मविश्वास आपका बढ़ाएंगे। फिर दूसरी राउंड में क्या करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर ध्यान देने की कोशिश करिए। फिर दूसरी राउंड में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर आप क्लियर करते चलिए, टिक करते चलिए। यकीनन आप लास्ट तक इतने क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि आप पास होने भर का, सफल होने भर का आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। जिस पेपर में आपको लगता था कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो पेपर अगर कठिन है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य बनाइए, आपके पास अनुभव है। माना कि वो लाइनें नहीं है जो आपने पढ़ा था, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है। वो नॉलेज काम करेगा क्वेश्चन में, यकीनन काम करेगा। बस आपको जरूरत है तो धैर्य बनाए रखने की, खुद पर भरोसा दिलाने की। ये बहुत जरूरी है कि आप उस दौरान अपने आप को मेंटली सेटअप रखें। मानसिक रूप से स्ट्रांग होना पेपर के दौरान बहुत जरूरी है। अगर पेपर ऐसा आ गया, आपने पलट के देखा, पेपर ऐसा आ गया जैसा आपने पढ़ा था, जैसे तैयारी किया था, काफी चीजें उसमें आपसे मैच कर रहा है, जो चीजें आपने पढ़ा था वही पेपर में आ गया। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। होता क्या कि पेपर इजी आ गया या आपने जो पढ़ा था वही आ गया, तो इसमें भी गलती हो जाती है ओवर एक्साइटिंग में कि बहुत अच्छा हुआ कि वही पेपर आ गया जो मैंने पढ़ा था। ऐसी स्थिति में भी प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ के ही जवाब दीजिए। समय है अगर आपके पास तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए। इतना स्पीड से पढ़िए कि कम से कम 2 बार रिपीट हो जाए। एक बार में होता क्या है कि भ्रांतियां खत्म हो जाती है। सेकंड टाइम में क्या होता है कि आप समझ करके उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। जहां तक मेरा विचार है, अगर ऐसा करेंगे तो गलती कम से कम होगी आपकी पेपर में, और एक सूझबूझ के साथ एक अच्छा पेपर हो जाएगा, एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर ले जाएंगे। तो दोनों स्थिति में बताया कि कठिन पेपर है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान है तो ओवर एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी से सॉल्व करते जाइए, धैर्य बनाए रखिए, पेपर बहुत अच्छा होगा। और अगर इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में आपको कोई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो परीक्षा के दौरान अगर ध्यान रखिए तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होने पाएगी। खास करके समय को हम लेकर के, समय से ही ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए घड़ी आप जरूर लेकर के जाएं और घड़ी सामने रख करके ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसी के अकॉर्डिंग हर मिनट के हिसाब से आप चलिए। परीक्षा हाल में मिनट्स के हिसाब से चलिए, आप वहां पर कोई लापरवाही ना करें। ठीक है, तो आप लोग सफल हो, यही हमारा उद्देश्य है। एक सकारात्मक सोच के साथ जाइए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा होगा, बुरा कुछ भी नहीं होने वाला है। खुद पर भरोसा बनाइए, खुद पर भरोसा रखिए। आपने इतना दिन तैयारी किया है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। खुद पर भरोसा रखिए। जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं रखता ना, उसके साथ कुछ अच्छा होगा नहीं। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है। और अपने बारे में नकारात्मक विचार मत लाइए मन में। आप सभी लोग सफल हो, यही हमारा उद्देश्य है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।